हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 फरवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 फरवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाइए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज और हमारी सभी ई बुक्स आपको मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो इन्हें दोस्तों 2009 में सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में है इसका हेडक्वार्टर, आईसीसी का। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया? दोस्तों नाना पटोले थे महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ये कांग्रेस पार्टी से विधायक थे। कहाँ के? ये महाराष्ट्र में भंडारा जिले के सकोली से विधायक थे। कहाँ से? सकोली से। इस्तीफा क्यों दिया है इन्होंने? क्योंकि दोस्तों कांग्रेस इनको महाराष्ट्र का राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहती है। हर एक पार्टी अपना राज्य में एक अध्यक्ष नियुक्त करती है। ऐसे ही महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले हैं ये नाना पटोले। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा किसको सौंपा इन्होंने विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं या उपसभापति कहें, नरहरि झीरवाल। कौन? नरहरि झीरवाल। उनको इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। अब देखिए महाराष्ट्र की दोस्तों जब सरकार बनी थी तो ये गठबंधन वाली सरकार बनी थी। 3 पार्टियों के गठबंधन से बनी थी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। देखिए शिवसेना के जो थे उद्धव ठाकरे, इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और एनसीपी पार्टी से अजीत पवार को दोस्तों डिप्टी सीएम बनाया गया और कांग्रेस पार्टी से नाना पटोले को दोस्तों बनाया गया था विधानसभा का अध्यक्ष। तो इस सहमति पर यह सरकार बनी थी। एक्चुअली में दोस्तों शिवसेना पहले बीजेपी के साथ मिल करके सरकार बना रही थी, लेकिन फिर लास्ट टाइम पर 1-2 दिनों के बाद खबर आई कि शिवसेना अपना जो समर्थन है वो वापस ले रही है और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार बना रही है। तो इस प्रकार से उद्धव ठाकरे सीएम हुए वहाँ के और ये बनी थी सरकार। तो नाना पटोले विधानसभा के अध्यक्ष बने थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नाना पटोले दोस्तों पहले ये कांग्रेस पार्टी में थे, फिर ये बीजेपी पार्टी में शामिल हुए 2014 में, फिर ये 2017 में बीजेपी से वापस आकर के फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए और उसके बाद अब वहाँ के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, राज्य अध्यक्ष बनने जा रहे हैं कांग्रेस के। क्लियर? अच्छा, अगर बन भी जाते हैं अध्यक्ष तो ये भी याद रखिएगा किसके स्थान पर बनेंगे? तो बाला साहब थोराट के स्थान पर। किसके स्थान पर? बाला साहब थोराट के स्थान पर ये महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे। महाराष्ट्र आया है, महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा और जानिए। ये देखिए मैप में रहा महाराष्ट्र। मुंबई यहाँ की राजधानी है दोस्तों। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी। गोवा का भी एक्स्ट्रा चार्ज इनको मिला हुआ है भगत सिंह कोश्यारी को। महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों आपस में अलग हुए थे 1 मई 1960 को। कब अलग हुए थे? 1 मई 1960 को। इसी वजह से 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये अपना बॉर्डर गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और इधर गोवा से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये देखिए ये रहा गोवा। ठीक है, महाराष्ट्र में दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है लोनार झील। लोनार झील ये उल्का पिंड से बनी हुई है और 50,000 साल पहले उल्का पिंड गिरा था तब बनी हुई थी। अभी ये चर्चे में इसलिए आई थी क्योंकि कुछ महीनों पहले दोस्तों इसका रंग जो है, झील का रंग जो है वो गुलाबी हो गया था। ठीक है, लेक का कलर पिंक हो गया था, इस वजह से ये चर्चे में थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। कौन है? दीपांकर दत्ता। भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी रहती है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के बाद में। देखिए विधानसभा में सीटों की संख्या दोस्तों 289 स्टार है। 289 स्टार का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? +1 समझिएगा, यानी 288 + 1। राज्यसभा में 19 सीटें जाती हैं। लोकसभा में महाराष्ट्र से 48 सीटें जाती हैं, जो कि दूसरी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यूपी के बाद। यूपी में 80 जाती हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर चाह बागीचा धन पुरस्कार मेला का आयोजन किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों असम में चाह बागीचा धन पुरस्कार मेला का आयोजन किया गया है। इसका ये 3रा संस्करण है। इस संस्करण का उद्घाटन किया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। किसने? निर्मला सीतारमण जी ने। अब देखिए चाह बागीचा धन पुरस्कार मेला क्यों आयोजित किया जाता है? ये इसलिए आयोजित किया जाता है जिससे असम के जो चाह बागानों से जुड़े हुए जो लोग हैं, यानी चाय के
जो बागानों से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें। यानी ऐसे 7.5 लाख 7.5 लाख लोगों को 3,000 रुपये तक की फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी असम सरकार के द्वारा। तो ये असम सरकार द्वारा चलाया जाता है, आयोजन किया जाता है चाह बागीचा धन पुरस्कार मेला का। इससे पहले जो 2 संस्करण आयोजित हुआ उसमें 5,000 रुपये तक दिए जा चुके हैं चाय की खेती करने वाले, चाय की बागानों से जुड़े लोगों को, ठीक है, ऐसे 7.5 लाख लोगों को। इसकी शुरुआत हुई थी 2017-18 में और इस बार इसका 3रा संस्करण है। अच्छा, अभी चाय से ही जुड़ा एक और क्वेश्चन आया था कल, जो मैंने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल और असम इन दोनों के लिए 1,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, ठीक है, इन दोनों राज्यों में चाय की खेती करने वाले किसानों के लिए। चलिए, असम आया है। असम से रिलेटेड एक पॉइंट और जानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में असोम माला परियोजना का उद्घाटन किया है। असम देखिए मैप में, ये रहा असम। दिसपुर यहाँ की राजधानी है। सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। काजीरंगा नेशनल पार्क मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोस्तों असम में ही स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और असम जो है ये अपना बॉर्डर यहाँ के सभी राज्यों से शेयर करता है, पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं सभी से शेयर करता है असम अपना बॉर्डर, ठीक है। ये बंगाल से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। असम में बिहू लोक नृत्य जो है ये फेमस है, याद रखिएगा, बिहू लोक नृत्य जो है ये असम से रिलेटेड है, ठीक है। असम का हाईकोर्ट जो है वो है गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट के अभी हाल ही में नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं सुधांशु धूलिया, ठीक है। ये असम का ही हाईकोर्ट है। असम के साथ साथ और किन किन राज्यों को कवर अप करता है ये दोस्तों, असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम को भी कवर करता है। यहाँ पर आप लोग पी बना लेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कर्नाटक में जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने कर्नाटक में जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का यानी म्यूजियम का उद्घाटन किया है। जनरल थिमैया ये कौन थे? ये दोस्तों 1957 से लेकर के 1961 तक भारत के थल सेना अध्यक्ष थे, ठीक है, भारतीय थल सेना अध्यक्ष थे जनरल थिमैया। इनका पूरा नाम था के.एस. थिमैया यानी जनरल कोडेंद्र सुब्बैया थिमैया, ठीक है। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1954 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अच्छा, जनरल थिमैया की पत्नी को दोस्तों इनकी सार्वजनिक सेवा के लिए कैसर-ए-हिंद पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या मिला है? कैसर-ए-हिंद पुरस्कार इनकी वाइफ को मिल चुका है, ठीक है। कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसे मिली थी ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। कैसर-ए-हिंद किसे मिली थी उपाधि, किसी भी लेती, फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए। चलिए, रामनाथ कोविंद जी ने अभी हाल ही में जनरल थिमैया मेमोरियल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। इनके जो पैतृक घर था सनी साइड, उसी को संग्रहालय के रूप में मॉडिफाई कर दिया गया है। क्लियर? कर्नाटक के कोडागू जिले के मडिकोरी में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सांस अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सांस अभियान, सांस कैंपेन शुरू किया है। सांस का फुल फॉर्म भी होता है, क्या होता है फुल फॉर्म? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज्ड निमोनिया सक्सेसफुली, यानी निमोनिया बीमारी को टोटली रिमूव करने के लिए ये एक जागरूकता अभियान है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि निमोनिया के कारण जो शिशु मृत्यु दर है, जो बच्चों की मृत्यु दर है, उसको कम किया जा सके, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। अभी मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, मांडू महोत्सव ये आयोजित होने वाला है, ठीक है, 13 और 14 फरवरी को। चलिए, मध्य प्रदेश आया है, मैप में देखिए ये रहा मध्य प्रदेश, मध्य में है मध्य प्रदेश। भोपाल यहाँ की राजधानी है। भोपाल से ही आपको याद रखना है भोजताल झील कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। आनंदीबेन पटेल जी जो कि यूपी की गवर्नर हैं, इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला है एमपी का भी। शिवराज सिंह चौहान जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों मोहम्मद रफ़ीक। कौन है? मोहम्मद रफ़ीक, जो कि ओडिशा हाईकोर्ट के इससे पहले थे। कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर बिहार, पेंच नेशनल पार्क, ये सब है मध्य प्रदेश में ही। मध्य प्रदेश स्पेशल जीके की ई बुक आ चुकी है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। कुछ लोग कल कमेंट करके कह रहे थे इस ई बुक का रिव्यू कर दीजिए। तो दोस्तों, जिन लोगों को एमपी जीके स्पेशल ई बुक का रिव्यू चाहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, एंड में मैं आपको रिव्यू डाल दूंगा ये वीडियो समाप्त होने के बाद। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस IIT संस्थान ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर बनाया?
तो अभी हाल ही में IIT कानपुर ने डेवलप किया है दोस्तों 4 किलो का एक मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर। ड्रोन जो होता है वो मानव रहित ही होता है, हेलीकॉप्टर ये है, हेलीकॉप्टर टाइप का है ये ड्रोन, ठीक है। 4 किलो का ही है, यानी बहुत ही लाइट वेट का है। ये क्यों डेवलप किया गया है? ये दोस्तों बर्फीले और दुर्गम घाटी पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों को सर्च करने के लिए, दुश्मनों को ढूंढने के लिए, साथ ही साथ में भारतीय सेना तक मेडिकल किट वगैरह पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारतीय सेना जहां पर ऑपरेशन कर रही होगी वहां तक मेडिकल किट, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह ये पहुंचाएगा। ओके, IIT कानपुर ने इसे डिज़ाइन और डेवलप किया है। अच्छा, मेडिकल किट से याद आया, अभी DRDO ने CRPF के लिए दोस्तों भारत की पहली मोटर बाइक एम्बुलेंस बनाया है। क्या नाम है उसका? रक्षिता नाम है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रक्षिता नामक एक भारत की पहली मोटर बाइक एम्बुलेंस DRDO ने बनाया है CRPF के लिए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 6 घंटे 6 मिनट तक शीर्षासन करके एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया? तो अभी हाल ही में जय कुमार पवार ने दोस्तों 6 घंटे 6 मिनट तक शीर्षासन करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। शीर्षासन आप सबको पता है, एक योग का एक आसन होता है, ठीक है, जिसमें सर के बल पर खड़ा होना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको इमेज भी दिखा दे रहा हूँ। इन्होंने 6 घंटे 6 मिनट का रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका पहले रिकॉर्ड था 4 घंटे 4 मिनट का, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अब इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, यानी जो लोग इनके पुराने रिकॉर्ड 4 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उनको अब 6 घंटे वाला रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। जय कुमार पवार ये दोस्तों मध्य प्रदेश में सेना में कार्यरत हैं, ठीक है। तो शीर्षासन कैटेगरी में अभी तक का सबसे बड़ा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य सरकार ने किसके लिए केरल फीड्स रेगुलर शुरू किया? तो अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने दोस्तों बकरी फार्मिंग के लिए, यानी गोट फार्मिंग के लिए केरल फीड्स रेगुलर शुरू किया है। कहाँ पर? केरल के कोलम में ये शुरू किया गया है, कोलम में। एक्चुअली में दोस्तों इसे KFL एक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की PSU कंपनी है, तो उसके चेयरमैन ने इसे लॉन्च किया है। उस कंपनी के द्वारा ही ये ऑपरेट किया जाएगा बकरी फार्मिंग के लिए। देखिए ये स्पेशल तौर से बकरी के लिए है, वैसे इसमें बकरी और गाय फार्मिंग दोनों की जाएगी, ठीक है। दोनों को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये शुरू किया है केरल फीड्स रेगुलर। केरल आया है, केरल देखिए मैप में कहाँ पर है, ये रहा केरल, दक्षिण में है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक से अपना बॉर्डर शेयर करता है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार नदी और पेरियार परियोजना, ये तीनों हैं दोस्तों केरल में ही। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के हैं गवर्नर, पिनरई विजयन यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर और तिरुवनंतपुरम यहाँ की है राजधानी। केरल हाई कोर्ट, इसके चीफ जस्टिस कौन है? इसके चीफ जस्टिस हैं S मणिकुमार। कौन है? S मणिकुमार इसके हैं चीफ जस्टिस। विधानसभा में सीटों की संख्या है 140+1, एक जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए है। 9 राज्यसभा की सीटें हैं और लोकसभा में सीटें जाती हैं 20। अगला है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अंतर सरकारी संगठन शुरू किया गया? दोस्तों अभी हाल ही में स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला, यानी स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SKAO का उद्घाटन किया गया है। इसकी शुरुआत की गई है रेडियो एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। इसके तहत दोस्तों SKAO जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाएगा, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाने के लिए ही इसका गठन किया गया है। कहाँ पर बनाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप में स्थापित करेगा, ठीक है। अब देखिए ये कैसे दोनों को जोड़ेगा, यानी अफ्रीका महाद्वीप आप लोग देख रहे हैं कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ पर है, आपको वर्ल्ड मैप में देखे ही होंगे लोकेशन, ठीक है। तो इनको ये एरे के माध्यम से, एंटीना एरे के माध्यम से जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा। एंटीना एरे क्या होता है? एरे दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, एरे इज ए सेट ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी एक समान आकृति का जो स्ट्रक्चर होता है उसका एक सेट जो होता है उसे कहते हैं एरे, ठीक है। हालांकि ये कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का टॉपिक है। यहाँ पर बात करते हैं SKAO जो है ये कितना खर्च करेगा, कितने दिन में ये बनाएगा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। तो इस दोस्तों ये बनाने के लिए लगभग 10 वर्ष लेगा, यानी 1 डिकेड लग जाएगा। खर्च आएगा 1.8 बिलियन पाउंड। कितना? 1.8 बिलियन पाउंड का खर्च आने वाला है। अभी तक का जो भी अवेलेबल है रेडियो टेलीस्कोप उसमें ये सबसे फास्ट होगा, सबसे तेज़ रिजल्ट देने वाला होगा, ठीक है। रेडियो टेलीस्कोप होता क्या है? रेडियो टेलीस्कोप दोस्तों जो चीज़ें हम लोग अंतरिक्ष में जनरल टेलीस्कोप से नहीं देख पाते हैं उनके लिए बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप लगाए जाते हैं। तो अंतरिक्ष में जो अदृश्य तरंगें होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, या फिर अंतरिक्ष में जो कोई भी हलचल होती है उसका पता लगाने के लिए स्थापित किया जाता है। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले चाइना ने एक अपना रेडियो टेलीस्कोप बनाया है जो अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। कौन सा? क्या नाम है उसका? FAST,
फास्ट नाम है उसका, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। इसका कारण ये है कि इसका जो व्यास है वो 500 मीटर का है, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप रखा गया है। चाइना ने इसे बनाया था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और, ये जो SKAO है, SKAO इसका गठन किया जा रहा है SKAO काउंसिल के द्वारा, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल के द्वारा इसका गठन किया जा रहा है। ये जो काउंसिल है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है UK में, यानी यूनाइटेड किंगडम में। ये 10 देशों का एक संगठन है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर कैथरीन सेसरस्की। कौन? डॉक्टर कैथरीन सेसरस्की। इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, किस महारत्न कंपनी ने पहाड़ी राज्यों में अपनी परियोजनाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली लगाने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में NTPC ने दोस्तों पहाड़ी राज्यों में अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो NTPC के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें पूर्व चेतावनी प्रणाली लगाने की घोषणा की है। क्यों? क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं अभी हिमस्खलन हुआ उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली जिले में दोस्तों हिमस्खलन हुआ, जिसकी वजह से ऋषि गंगा के पास NTPC का एक पावर प्रोजेक्ट था, तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट। क्या? तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट। इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, लगभग ये बर्बाद ही हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए। दोबारा अगर कोई हिमस्खलन आता है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसकी संभावना पहले ही व्यक्त की जा सके, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल जाए पहले ही NTPC को, इसलिए ये पूर्व चेतावनी प्रणाली लगा रहा है। NTPC के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, महारत्न कंपनी है ये। 1975 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और गुरदीप सिंह जी हैं इसके वर्तमान में महानिदेशक। भारत में टोटल 10 महारत्न कंपनियां हैं। 10 महारत्न कंपनियों पर आपको वीडियो दी गई है, आप देख सकते हैं सर्च करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना ने कहां पर घाटी के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी? दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय सेना ने गुलमर्ग में दोस्तों घाटी का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया है। इसका नाम है आइकॉनिक नेशनल फ्लैग। ये 100 फीट ऊंचा है। कितना? 100 फीट ऊंचा है। ये तिरंगे की ऊंचाई है 100 फीट, ठीक है। यानी कि जो झंडा है, फ्लैग है, उसकी ऊंचाई है 100 फीट। अगर टोटल देखा जाए तो 9000 फीट पर तो ये लहराया गया है, यानी 9000 फीट ऊंचाई पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया गया है। क्लियर? इसकी आधारशिला किसने रखी थी? इसकी आधारशिला दोस्तों मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने रखी थी, और एक्टर हैं अरबाज खान और विद्या बालन एक्ट्रेस जो हैं, ये दोनों भी वहाँ पर शामिल थे और मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स के साथ इसकी आधारशिला रखी थी इन तीनों ने। क्लियर? तो गुलमर्ग में ये स्थापित है। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को कौन सी रेखा अलग करती है? क्या अलग करता है? अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल्स आप लोग जरूर बताइएगा। जो लोग करंट अफेयर देख लिए हैं वो जा सकते हैं। तो ये रही ई बुक दोस्तों आपके सामने, मध्य प्रदेश जीके की, ठीक है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स है, इंडेक्स में ये सभी चैप्टर्स हैं, ठीक है। ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं, इसमें मेन चीज़ें जो है वो आपको बता दे रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, 16 सेट मिलेगा। इसके साथ ही जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हुए हैं, जो इन एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, इनको भी दिया गया है आपको, ठीक है। इसके साथ ही जो ये सभी टॉपिक हैं, ये सभी टॉपिक को भी कवर किया गया है, यानी जितने भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो सबको कवर अप किया गया है। देखिए राजवंश, बोलियाँ, सांस्कृतिक, लोक चित्रकला, लोक संगीत, यानी मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारा कुछ इसमें कंप्लीट किया गया है, वो भी चैप्टर वाइज। अब देखिए इसमें ये शिक्षा को लिए तो शिक्षा चैप्टर में इतना है, फिर राजवंश क्या क्या रहा, बोलियाँ क्या क्या थी, ठीक है, उसके बारे में डिटेल। इसके बाद यहाँ पर आगे आएंगे मध्य प्रदेश एक नज़र में, यहाँ पर मध्य प्रदेश से रिलेटेड डिटेल्स जो हैं वो आपको बताया गया है, स्टैटिक्स, फिर नदियाँ, उसके किनारे बसे शहर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पिछले 1 साल का करंट अफेयर, मध्य प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर, पिछले 1 साल का यानी 2020 का पूरा करंट अफेयर इसमें शामिल है। कहाँ पर है ये देखिए, मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण करंट अफेयर पूरा है, सब कुछ डिटेल है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ये रहा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये चल रहा है, देखिए ईयर वाइज दिया गया है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इंटरनेट से, इसमें ईयर भी दिया गया है। और लास्ट में दोस्तों ये दिया गया है आपका प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट यहाँ से शुरू हो जाता है। तो टोटल ये 92 पेजेस की ई बुक है। ये थी मध्य प्रदेश जीके प्लस स्पेशल करंट अफेयर की ई बुक।
अगर आपको ई बुक पसंद आए तो आप MZT ऐप पर जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। अगर MZT ऐप पर कोई आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप सिंपली व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना ट्रांजैक्शन करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आपके पास ई बुक कुछ ही घंटों में भेज दी जाएगी। आप गूगल पे और फ़ोन पे से भी आप परचेज कर सकते हैं उसी नंबर पर, सेम नंबर पर। बस आपको ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट उसी नंबर पर भेज देना है। चलिए बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।